हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। आप मेरे पीछे इंडियन टीम की तस्वीर देख रहे हैं, ये ओडीआई साइड की तस्वीर है। आज मैं आपसे ये बात करूंगा क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब भी एक वर्ल्ड कप, क्योंकि आप सभी को पता है साल 2023 का है, अब से कुछ दिनों बाद भारत में ही भारत कह सकते हैं वर्ल्ड कप खेला जाएगा और टीम इंडिया भी एक दावेदार रहेगी। पर टीम इंडिया फिलहाल कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है और ये हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप लास्ट वर्ल्ड कप खेलते हैं उसके अगले दिन से ही अगले वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है और आप वहीं से तैयारी करते हैं। तो आज हम आपके सामने कहीं ना कहीं पिछले 4 साल में भारत ने कितने मैचेस खेले हैं, कैसा उनका रिकॉर्ड रहा है और साथ ही साथ पिछले 4 साल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन ओडीआई में किन खिलाड़ियों ने बनाया, तो इसको लेकर रखेंगे। क्योंकि आमतौर पे होता ये है कि हम कोई भी एक सीरीज देखते हैं ओडीआई की, अगर एक सीरीज में कोई अच्छा कर जाता है तो हमें लगता है वो बहुत बेस्ट है, या कोई और पे बात करें तो वो बहुत बेस्ट है। तो इसी के लिए मैं आपके साथ लेके आया हूं कि पिछले 4 साल में भारत में सबसे ज्यादा भारत के लिए किसने रन बनाए हैं, दुनिया भर के मैचेस है उसमें। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको नजर आएगा 2019 वर्ल्ड कप के बाद का। ये तब से है जब इंग्लैंड ने फाइनल जीता था, उसके बाद से लेके अभी एशिया कप, जो एशिया कप होना है उसके पहले तक का जितने ओडीआई है। क्योंकि एशिया कप में अगर भारत फाइनल तक खेलता है तो उनके ओडीआई बढ़ जाएंगे, वैसे नॉर्मली उनको 5 खेलने। तो अब यहां बात करते हैं, भारत ने 2019 वर्ल्ड कप के बाद खेले हैं कुल 57 ओडीआई। और इस दौरान आपको यह भी ध्यान रखना होगा 2019 से 2023 के बीच कोविड भी था। अगर कोविड की बात करूं तो भारत ने कुछ मैचेस वहां पे उनके कम हो जाते हैं, क्योंकि साल 2015 जो आपको याद होगा वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था ऑस्ट्रेलिया में, साल 2015 से लेकर 19 तक की बात करें तो भारत ने इस दौरान खेले थे 86 ओडीआई और उन 86 ओडीआई में भारत को 56 ओडीआई में जीत मिली थी। और अगर आप यहां देखें तो 57 ओडीआई भारत ने खेले, मतलब आप समझ सकते हैं कितना जो कोविड की वजह से है, कितना क्रिकेट को दिक्कत, बीच में परेशानी आई थी, जिससे ओडीआई क्रिकेट का भी स्ट्रगल हुआ था। 57 वनडे में अगर आप देखें तो 34 मुकाबले में भारत को जीत हासिल हुई है, 20 में हार का सामना करना पड़ा है, वहीं 3 मुकाबले बेनतीजे रहे। अब आते हैं कि भारत की तरफ से, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप के बाद से भारत की तरफ से ओडीआई में, चूंकि अभी हमने ये देख लिया कि 57 ओडीआई खेले, अब इसमें सबसे ज्यादा ओडीआई खेले किसने, उन पर भी बात करते हैं। और जब खेले तो आपने किसने रन्स का जो कन्वर्शन था वो आपको देखने को मिलेगा। 2019 वर्ल्ड कप के बाद अगर आप ये देखें टॉप 5 की लिस्ट मेरे सामने है, जिसमें विराट कोहली नंबर 1 पे नजर आएंगे आपको। 37 पारियां खेली इन्होंने, 1612 रन है, एवरेज जो है 46.05 का है, स्ट्राइक रेट 98.23 का है। इस दौरान 5 शतक और 11 अर्धशतक इनके बल्ले से निकले। सर्वाधिक जो हाईएस्ट स्कोर है वो 166 का है, 166 का है, जो कि नॉट आउट है। इसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर, जिनको 2019 वर्ल्ड कप के बाद लगातार मौके दिए गए और इन्होंने उन मौके को भुनाया भी। जब जब इनको मौके मिले इन्होंने भुलाया ही। बट इनके साथ एक तकलीफ ये हुई कि इंजरीज जो लगातार इनके साथ होती रही हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने उनका मतलब इंजरीज ने अय्यर का काम बिगाड़ा है। अय्यर ने 33 पारियां देख सकते हैं आप, जहां 1421 रन है, ये सेकंड नंबर है इस लिस्ट में। एवरेज जो इनका 47.36 का है, स्ट्राइक रेट 96.53 का है और स्पिन को खेलने के भारत के लिए नंबर 4 में सबसे अच्छा एक बल्लेबाज मिला था, क्योंकि भारत पिछले कुछ टाइम में स्पिन के अगेंस्ट भी स्ट्रगल करता है। अगर इनके 100 देखें आप तो 200 है इनके और 12 अर्धशतक है, जिसमें सर्वाधिक स्कोर 113 का है, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लगाया था, नॉट आउट रहे थे, मैच जिताऊ पारी थी उनकी। शुभमन गिल को अगर आप देखें यहां पर 25, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने बहुत, जब से इनको टीम इंडिया में मौका मिला 2019 वर्ल्ड कप के बाद, अगर आप देखें जब से इनको मौका मिला इन्होंने मौका भुना भी लिया, जगह भी बना ली। और इन्होंने और शुभमन गिल और आप कह सकते हैं ईशान किशन, इन्होंने जगह बनाई, साथ ही साथ शिखर धवन का केस भी बिगाड़ दिया। शुभमन गिल ने 25 पारियों में 1421 रन बनाए। एवरेज अगर आप इनका देखें 67.66 का है, स्ट्राइक रेट 105.33 का है, जिसमें 4 शतक और 6 अर्धशतक है और डबल सेंचुरी हर किसी को याद है, 208 रन उनके आए थे। तो ये इन्होंने सबसे पहले तो ये कर दिया कि रोहित के साथ एक ओपनर आपको मिल गए, साथ ही साथ जब ईशान किशन ने आप कह सकते हैं डबल 100 मार दी तो एक आपको बैकअप ओपनर भी मिल गया। और शिखर धवन ने जो क्रिकेट खेली, खैर उन्होंने लंबी क्रिकेट खेली इस दौरान 2019 से लेकर अभी तक 2023 तक, लेकिन उनके साथ जो तकलीफ हुई ये हो गई स्ट्राइक रेट की। क्योंकि शिखर धवन को अगर आप देखें इस लिस्ट में 4थे नंबर पर आपको नजर आएंगे, 35 पारियां हैं, 1313 रन है, 41.03 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 81.75 का है। फिर अगर आप सेंचुरी की लिस्ट देखेंगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, पर अर्धशतक 12 है, 98 पर आकर ये आउट हो गए थे। तो जो स्ट्राइक रेट जो था वो इनके लिए एक तकलीफ बना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से शुभमन गिल ने रन्स बनाए थे और ईशान किशन ने, तो कहीं ना कहीं शिखर धवन इसमें पिछड़ते चले गए।
केएल राहुल को अगर आप देखें, केएल राहुल ने 30 पारियां खेली हैं, 1282 रन है उनके, 49.30 का एवरेज है, 91.31 का इनका स्ट्राइक रेट है, 3 शतक है, 9 अर्धशतक है और 112 हाईएस्ट है। कई बार क्या होता है केएल राहुल के जब हम बात करते हैं तो केएल राहुल को हम कहते हैं कि यार इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया क्या, क्यों हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम उनका T20 को ध्यान में रखते हैं, या हम याद करते हैं कि उनका T20 का वर्ल्ड कप कैसा था। पर अगर दो फॉर्मेट को आप अलग करके देखें तो शायद आपको फर्क नजर आएगा कि T20 में केएल राहुल ने क्या किया, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में आप चाहे जब से उन्होंने वापसी की है, आप कह सकते हैं 2019 वर्ल्ड कप भी के बाद अगर देखें तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड जब वो खेले थे या बाकी जहां भी खेले हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मजबूती टीम को दी थी। ये बात अलग है कि केएल राहुल का भी जो थाई इंजरी आईपीएल में हुई थी उसकी वजह से उनका भी थोड़ा सा भी मुश्किल नजर आता है। अगर वो सबको ठीक ठाक उनके साथ रहता है तो एशिया कप और आपको वर्ल्ड कप में शायद वो नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं आपको यही अपडेट देना चाहता था कि वर्ल्ड कप के बाद भारत ने कितने मुकाबले खेले और उनमें सर्वाधिक रन किसके हैं, क्योंकि आमतौर पे होता है कि एक सीरीज में हम एक खिलाड़ी हमें अच्छा लगता है और दूसरी सीरीज में दूसरा खिलाड़ी, तो इससे हम 4 साल का जो एक लंबा गैप होता है उसको हमेशा भूल जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स सब कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।